धर्मों के लोग बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं और कोई भी मांगलिक कार्य करना हो तो आज के दिन करते हैं बिना मुहूर्त के, क्योंकि ये तिथि और इसके सब मुहूर्त अक्षय हैं, यानी उसका क्षय नहीं है। तो बिना कोई मुहूर्त निकलवाए आज के दिन हम कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं और करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक पर्व है। इस आध्यात्मिक पर्व को इस विकट परिस्थिति में हमें कैसे मनाना है, उसके लिए आप सभी को तैयार होना है। जैन धर्म में भी इस पर्व का बहुत अति विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन ही यानी अक्षय तृतीया को इस युग की आदि करने वाले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान, जिनको शास्त्रों में आदि मनु भी कहा गया है, तो ऐसे ऋषभ देव भगवान जो भिक्षु बन गए थे, साधु बन गए थे, उनको 1 वर्ष तक कोई भी आहार नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। लोगों को पता ही नहीं था कि संत को देना क्या है। अनेकों तरह की चीजें लेकर आते थे, वस्तुएं लेकर आते थे, लेकिन भोजन की तरफ उनका किसी का ध्यान ही नहीं गया कि इनको, ये जो साधु हैं, इनको भोजन देना है। और उन्होंने ही इस युग की आदि की थी। सब लोगों को अस्सी मसी और कृषि का जो ज्ञान दिया, यानी ये कलाएं सिखाई, ये ऋषभ देव भगवान ने ही सिखाई थी जब वो गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ अवस्था में थे। तो जिस समय वो साधु बने, लोग उनके पास आते, कोई वस्त्र लेकर आता, हीरे मोती लेकर आता, कोई अपनी बेटी लेकर आता, कोई बैल का जोड़ा लेकर आता, यानी तरह तरह की चीजें उनके पास लेकर आते। उनका तो मौन व्रत था और उस मौन व्रत में वो आगे बढ़ जाते। तो ऐसे करते करते 1 वर्ष बीत गया और उस 1 वर्ष के बाद आज के दिन उनके ही पौत्र ने उनको पहला आहार दान दिया। उस आहार में उन्होंने इक्षु रस दिया, गन्ने का रस दिया, गन्ने का रस बहराया, जिससे उनका पारणा हुआ और प्रथम आहार उनको मिला। पूरे देवताओं ने और धरती के लोगों ने भी बहुत खुशियां मनाई। यानी जैन धर्म के अनुसार ये तिथि अक्षय हो गई, अजर हो गई, अमर हो गई। और भी हिंदू संस्कृति में, वैष्णव संस्कृति में भी कोई ना कोई इतिहास होता है इन महापर्वों का। तो ये आध्यात्मिक पर्व आज के दिन जैन धर्म के श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, जिन्होंने वर्षी तप की आराधना की होती है, वो आज के दिन पारणा करते हैं। किसी का उपवास का वर्षी तप होता है, किसी का आइम्बिल का होता है, किसी का एकाशन का होता है, और आज के दिन वो पारणा करके उसे पुनः जारी करते हैं। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि विकट जो परिस्थिति है, महामारी का जो आतंक फैला हुआ है, आप सभी बहुत समझदार हैं। कोई भी गन्ने के रस से पारणा नहीं करेंगे, गुड़ के पानी से ही पारणा करेंगे। और उन सभी तपस्वियों से मेरी एक बात कहनी है, संध्या के समय, जिस समय सूर्य अस्त की वेला होती है, उस समय बैठ कर के 5 माला ओम ह्रीं श्रीं श्री आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं श्री आदिनाथाय नमः, ऐसी 5 माला अवश्य करना सभी कर सकते हैं। जो जैन धर्म से अलग हैं, जिनको आस्था और विश्वास है धर्म पर, वो भी, जो इस जाप से अनभिज्ञ हैं, जो जिन शासन से अनभिज्ञ हैं, वो भी इस जाप को कर सकते हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। तो उन्होंने सबने मिलकर के, हम सबने मिलकर के प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, इस पूरे विश्व में फैला ये महामारी रोग शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। प्राणी मात्र को सुख मिले। जो रोग से जूझ रहे हैं वो सब
निरोग हो जाएं। आपकी मंगल प्रार्थनाएं उनके पास जरूर पहुंचेंगी। सिर्फ एक ही शक्ति है, जिनके पास बाहर की शक्ति है वो शक्ति लगा रहे हैं। अब परमात्मा की शक्ति को आजमाओ, परमात्मा की वाइब्रेशन को, उनकी ऊर्जा के लिए मंगल प्रार्थना करके सबके कष्टों को मिटाने का हम निमित्त बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं।